हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 2 से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है कहलाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस मिश्रण को आप क्या कहेंगे जिसमें कि उसके जो प्रत्येक भाग हैं और उसके जो अवयवी पदार्थ हैं उनके गुण आपस में समान है, यानी कि जो मिश्रण में डिफरेंट कंपोनेंट है उनका जो कंपोजिशन है वो एक समान है और साथ ही साथ उन डिफरेंट कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टी हैं वो भी समान है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण, तीसरा है निलंबन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिसमें कि प्रत्येक भाग और उसके अवयवी कण और उसका जो संगठन होता है वो सभी समान होता है, वह मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, समांगी मिश्रण। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक जैसा नहीं होता कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर अंतर यह है कि मिश्रण में जितने भी अवयवी पदार्थ हैं और उसका जो संगठन है उसके गुण एक जैसे नहीं है। और जब गुण एक जैसे नहीं होंगे तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है, विषमांगी मिश्रण। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो पीतल है वह कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जिंक एवं कॉपर का, दूसरा है तांबा एवं टीन का और तीसरा ऑप्शन है तांबा एवं चांदी का और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, पीतल जो है जिंक एवं कॉपर का मिश्र धातु है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है। तो दोस्तों, मिश्र धातुओं से जुड़े हुए जितने भी ट्रिक हैं मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आप आसानी से सभी मिश्र धातुओं के जो अवयव हैं, यानी कि वो जिन धातुओं से मिलकर बने हैं उसके ट्रिक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? आइए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है पारा। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन एक तत्व है। तो यदि हम ऑप्शन को देखें तो जल, चीनी और मीथेन ये तीनों यौगिक हैं। तो हमें बताना है तत्व, तो बच गया हमारे पास ऑप्शन कौन सा, लास्ट वाला, पारा। तो पारा एक तत्व है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, पारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है पेड़ों का काटना, दूसरा ऑप्शन दिया है जल का उबलना, तीसरा ऑप्शन दिया है बर्फ़ का गलना और चौथा ऑप्शन दिया है लोहे का जंग लगना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कि पदार्थों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है वो ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस या गैस से द्रव या फिर द्रव से ठोस में बदलता है। परंतु यदि हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपने देखा होगा कि जो लोहे होते हैं वो बरसात के पानी या फिर नमी से क्रिया करके एक भूरे रंग का पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लोहे का जंग लगना। और ये जो परत होती है, यह परत होती है आयरन ऑक्साइड की।
और लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है चांदी, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है जल और चौथा है वायु। तो इन ऑप्शन में देखें तो चांदी जो है एक धातु है, हाइड्रोजन एक तत्व है, जल एक यौगिक है, परंतु वायु जो ऑप्शन है यह एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार की गैसें घुली होती हैं, इसलिए वायु जो है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है वायु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो अभी हमने पीछे रासायनिक परिवर्तन को देखा, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जल में नमक का घुलना, दूसरा है कागज का जलना, तीसरा है पौधों में वृद्धि और चौथा है लोहे में जंग लगना। तो दोस्तों, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ हो उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन में मैंने बताया था कि पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। परंतु रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वे अपने गुणों में परिवर्तन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, जल में नमक का घुलना। क्योंकि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक जल में घोलने से पहले ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब हम जल में घोल देते हैं तो वह उसमें घुल जाता है, लेकिन जल और नमक के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस परिवर्तन होता है उनकी अवस्थाओं में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है वायु, तीसरा है पारा और चौथा है लोहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वायु एक मिश्रण है, जबकि पारा और लोहा एक धातु है, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों तत्व हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ है मीथेन। मीथेन एक यौगिक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विलेय, दूसरा है विलायक, तीसरा है विलयन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में जितने भी मिश्रण के अवयव होते हैं वे समान रूप से मिले हुए होते हैं। तो समांगी मिश्रण में क्या क्या मिले होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कोई भी मिश्रण हो उसमें विलेय और विलायक होते हैं। तो जब विलेय और विलायक समान मात्रा में मिले होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, और यदि समान मात्रा में नहीं मिले होते हैं तो उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताना है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है विलयन, क्योंकि विलयन समांगी मिश्रण का ही एक रूप है। क्योंकि विलयन में उपस्थित जितने भी अवयव हैं वे सभी एक समान मात्रा में मिले होते हैं, या फिर कह सकते हैं घुले होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला पार्ट। मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम चैप्टर 2 से बचे हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ है उन सभी MCQ को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।